हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज की जॉब नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुई है हमारी एसएससी के थ्रू। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो बहुत ट्रिकी है। और जो इसकी जॉब नोटिफिकेशन है वो कितने पेजेस की, अराउंड 113 पेजेस की है। तो इस वीडियो में हमने मोस्टली सारे नेसेसरी पॉइंट कवर करने की पूरा ट्राई किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जिसको इनकी ज़रूरत है या उनको जो इस वीडियो के लिए एलिजिबल है। मोस्टली सारे ही आपके जो सर्कल में लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे क्योंकि ये पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट जो एसएससी के थ्रू निकली है इसमें 10+2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो में हम क्या क्या शेयर करने वाले हैं आपसे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा क्योंकि वो बहुत डिफर करता है इन पोस्ट के लिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें आपका सीबीटी होता है तो वो किस बेसिस पे होगा, उसके लिए जो आपकी सब्जेक्ट्स होंगे कौन कौन से आएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वही नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने रिलीज की है अबाउट ऑल द डिटेल ऑफ द पोस्ट। और ये कितने पेजेस की है, 113 पेजेस की है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है एट पेज 13 कि जो इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन वो ऑनलाइन है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर। और अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़। और जो वुमेन कैंडिडेट्स है या SC ST पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। और जो आप इसका फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी वो मैंने बताई, जैसे कि आपको 25 अक्टूबर है। और जो आप इसमें फ़ी पेमेंट कर सकते हो वो 28 अक्टूबर है। अगर आपने चलान के थ्रू पेमेंट करनी है, SBI के चलान यहाँ पे स्पेशली मेंशन है, तो वो आप कब तक कर सकते हो, 1 नवंबर तक कर सकते हो, यहाँ पे वो भी मेंशन है। लेकिन जो चलान है वो जनरेट हो जाना चाहिए बिफोर 28 अक्टूबर। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, 271 पोस्ट है इसके अंदर टोटल। और जो इसके अंदर वैकेंसीज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 3261। इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 3261 और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है हमारी 271। और ये ऐसे रीजन के हिसाब से निकली हुई है, जैसे नॉर्थर्न रीजन के लिए अलग है, वेस्टर्न रीजन के लिए अलग है, सेंट्रल रीजन के लिए अलग है, जैसे कि एसएससी मोस्टली अपनी जॉब निकालता है। इस वीडियो में ना डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 271। तो सारी पोस्ट के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, तो ये आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकती हूँ, जैसे कि इसमें मेंशन कर रखा है हर रीजन के लिए इन्होंने पोस्ट निकाल रखी है, लाइक सेंट्रल रीजन, नॉर्थर्न रीजन। जैसे मैं हरियाणा की हूँ और जो हरियाणा है वो नॉर्थर्न रीजन के अंदर आता है, तो मैं उसमें से भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकती हूँ। लेकिन जो इसमें नॉर्थर्न रीजन है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम निकाली गई है, तो मैं दूसरे रीजन से भी अपनी एप्लीकेशन डाल सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस रीजन में बिलोंग करती हूँ मुझे उसी रीजन से एप्लीकेशन डालनी है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो या आपको किस रीजन के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन डालनी है और आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लाइक यहाँ पे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए मेंशन कर रखी है, ग्रेजुएशन मेंशन कर रखी है, +2 भी है, 10th के बेसिस पे भी इसमें जॉब निकली है। तो जिस जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको लगता है कि आपकी फुलफिल हो रही है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारी पोस्ट रीड कर सकते हो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आती है, जैसे आपको पता है कि मैंने ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर फील्ड में कर रखी है, मान लो कि आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स में कर रखी है, तो आपको यहाँ से सर्च करनी है कि आप फिजिक्स के लिए आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप यहाँ से ज़रूर चेक करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, तो आप बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 10th के पास के लिए आपके मान लो आपने 2 एप्लीकेशन फिल कर ली। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें नंबर ऑफ ठीक है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें डिटेल चेक कर लेना कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो आपको डिपेंड करेगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी है।
और आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है कि ओनली वन online application is allowed to be submitted by a candidate for one category of post. Therefore, the candidates are advised to revise due diligence at the time of filling their online application. In case more than one application of a candidate are detected for one category of post, all the applications will be rejected by the commission. कैटेगरी के पोस्ट के लिए आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हो। लाइक मान लो मैं नॉर्थन रीजन से हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 10th पास को भी एलिजिबल करती हूँ, +2 पास भी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो मैं 10th पास के लिए भी फॉर्म फिल कर सकती हूँ, +2 पास के लिए भी कर सकती हूँ और ग्रेजुएशन के लिए भी कर सकती हूँ। मान लो मैं तीनों के लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ, मैंने 10th पास के लिए कितने फॉर्म फिल कर लिए, 2 कर लिए, +2 पास के लिए भी मैंने 2 कर लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने 2 कर लिए। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, हर पोस्ट के लिए उसमें एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसका मतलब मुझे 600 एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी है, 100। और मेरा जो टेस्ट होगा वो 10th पास के लिए एक ही टेस्ट होगा, +2 पास के लिए भी एक ही टेस्ट होगा, ग्रेजुएशन के लिए भी एक ही टेस्ट, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम टेस्ट कितने देने पड़ेंगे, 3 देने पड़ेंगे। और जो मेरी एप्लीकेशन फीस लगेगी वो मेरी 6 पोस्ट के लिए ही लगेगी, और वेरियस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है आपकी 25 अक्टूबर, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ। और अब इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको पेज नंबर 2 पे यहाँ पे दे रखा है कि आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट करना है। उसमें आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद वहाँ पे आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखेगी, आपको उसका फीस 9 है वो उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपके पास वहाँ पे पोस्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। ऐसे करके आपको अपनी अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और इसके लिए आपके 2 स्टेप्स रहेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेप्स में आपको अपना फॉर्म फिल आउट करना है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हर पोस्ट के लिए कितना सिलेबस है। जैसे कि ये दे रखा है कि मैट्रिकुलेशन लेवल है, इसके लिए आपका सिलेबस मेंशन कर रखा है कि आपके पास जर्नल इंटेलिजेंस आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ऐसे आपके लिए जो +2 है उसके लिए भी मेंशन है कि आपके पास जर्नल इंटेलिजेंस आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि आप 10 +2 और ग्रेजुएशन में जाओगे तो डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाएगी। प्लस इनमें जो सिलेबस का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हुआ हुआ है, जैसे कि 10th में बहुत सारे टॉपिक्स थे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से उनमें मेंशन नहीं कर रखे थे, लेकिन +2 में मेंशन कर रखे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट्स, एंगल, और भी बहुत सारे टॉपिक लाइक बार डायग्राम, पाई चार्ट। ये आपको 10th के सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन +2 के सिलेबस में मेंशन है। ऐसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, प्लस जो सिलेबस का अमाउंट है वो भी इंक्रीज। ऐसे सिमिलरली फॉर ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी जर्नल इंटेलिजेंस रहेगी, इसका भी सिलेबस +2 से ज़्यादा है, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो ये एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड पे होगा, CBE होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम मार्क्स के। तो जर्नल इंटेलिजेंस में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स को 50 रहेगा। ऐसे जर्नल अवेयरनेस में 25 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके वो 200 होंगे, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स मिलेंगे। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, तो अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है, मार्क्स आपके 200 है, और आपको जो टाइम मिलेगा दैट इज ओनली 60 मिनट्स। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, उसका नेगेटिव मार्किंग का स्केल क्या है, 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हर कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ कट ऑफ जाती है। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35%, मान लो 100% का है तो उसमें से 35% उसके आएंगे तो ही वो उसको माना जाएगा कि उसने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे OBC और EWS के लिए 30% और ऐसे अदर कैटेगरीज लाइक SC ST के लिए 25%। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें एज लिमिट। मोस्टली पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 30 है, 18 years to 30 years, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए वो वेरी कर रही है, लाइक किसी पोस्ट के लिए वो 18 to 25 years भी थी। तो जो आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फिल करोगे तो वहाँ पे आपको मेंशन होगा, तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। प्लस हर यहाँ पे मेंशन कर रखी है रिलैक्सेशन भी, तो आप ये भी ज़रूर रीड करना कि SC ST के लिए कितनी ईयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले इनको भी ज़रूर रीड आउट करना अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो।
अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों होता है, किन किन बेसिस पे होता है। तो वहाँ पे ये सारे रीज़न भी मेंशन है, तो आप इनको भी ज़रूर चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाती है, आपके जो सिग्नेचर है वो सही नहीं होते, जो उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है। आप नीचे के आपको नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। प्लस इसके जो डिस्क्रिप्शन के लास्ट के पेजेस में आपको दे रखा है कि आपके फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, फोटोग्राफ कितनी क्लियर होनी चाहिए, किस पैटर्न से होनी चाहिए, ऐसे सिग्नेचर का भी मेंशन है, तो आपको भी जरूर रीड करें। और भी आपको बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो उसको भी जरूर रीड करें। मोस्टली पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप करे। उसके बाद आता है कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जैसे इन्होंने 2 प्रोसेस बता रखे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके लिए भी आपको मेंशन है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, आपको आधार कार्ड नंबर चाहिए, प्लस आपको कोई और अपनी आईडी चाहिए, उसका नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जब भी आप फॉर्म फिल करो एक बार इसको गो थ्रू कर लो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप फॉर्म फिल करो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके नियर बाय होने चाहिए, तो आपको फॉर्म फिल करने में ईजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 चीज़ें आप करोगे, ये 2 पेजेस आप फिल करोगे। जैसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन दे दी, आपका मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, सारी चीज़ें आपने दे दी, तो यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है आपका फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी आपको सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। ये रहा आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। इनके लिए भी आपको ये सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन कर रखा है 15 नंबर पे, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। तो आप कौन से रीजन से इस पोस्ट आप कौन से रीजन से अप्लाई करना चाहते हो दैट पर्टिकुलर पोस्ट को, तो आप यहाँ से वो फिल आउट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड कर रखी है, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा फॉर्म फिल करना कि इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो सारे ही चाहिए। आपको फॉर्म फिलिंग करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। प्लस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ का जो पिक्सल होंगे वो कितने के होंगे, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो अपलोड करने से पहले आप अपने पहले फोटोज और सिग्नेचर्स को चेक कर लेना कि हाँ कि वो पिक्सल के क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं क्या नहीं। तो दैट इज़ इट। हमने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे फॉर्म फिल करते वक्त कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।